बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। बिफज़लिल्लाहि तआला ज़ालिका युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। यह है गुलदस्ता इस्लाम और इसका जो 5वां हिस्सा रह गया है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका नाम है अक़ीदा। आइए सफ़ा नंबर 58 पे अक़ीदा का पहला सवाल। अक़ीदा के लुग़वी और शरई माना क्या है? अक़ीदा के लुग़वी माना बांधने के हैं। अक़ीदा के शरई माना तमाम दीनी उमूर की तस्दीक इस तरह करना कि कोई शक व शुबा ना रहे। दूसरा, उसे शरीयत में अक़ीदा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तीसरा सवाल, हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इसकी दलील कुरान से दीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अद-दारियात आयत नंबर है 56। तर्जमा, मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। चौथा क्वेश्चन, हमें अल्लाह की इबादत किस तरह करनी चाहिए? हमें अल्लाह की इबादत इस तरह करनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। पांचवा क्वेश्चन, इबादत में ihसान का क्या मतलब है? खालिस अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए इबादत करना। इबादत इस ईमान और यकीन के साथ करना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। और तीसरा पॉइंट, इबादत का मकसद न दिखावा और दूसरों की खुशनुदी न हो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, बल्कि महज रज़ाए इलाही हो। ये था सफ़ा नंबर 58। अब आएंगे 59 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तौहीद के लुग़वी माना क्या हैं? तौहीद के लुग़वी माना किसी चीज़ को एक जानने और एक मानने के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तौहीद के शरई माना क्या हैं? अल्लाह को उसकी ज़ात, उसके मखसूस अफ़आल, उसके अस्मा और सिफ़ात और तमाम इबादत में एक जानना और उसके साथ किसी को शिरक न करना। कलिमा तौहीद क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बारक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या कलिमा तौहीद के और भी नाम है? क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, कलिमा तौहीद के और भी नाम है और वही है कलिमा इखलास, कलिमा तय्यबा, कौल साबित। क्वेश्चन नंबर 10, कलिमा तौहीद के कितने अरकान हैं? नफी ला इलाहा यानी तमाम माबूदानी बात का इनकार करना। दूसरा, इस्बात ला इल्लल्लाह यानी अल्लाह ताला की इबादत का इकरार करना। ये तौहीद के 2 अरकान हैं, नफी और इस्बात। नफी में हम तमाम बात लाने महबूद का इनकार करते हैं बिफज़लिल्लाहि ताला, और इस बात में हम अल्लाह के माबूद बारक होने का इकरार करते हैं, वो भी बिफज़लिल्लाहि ताला। क्या कलिमा तय्यबा की शराइत भी हैं? जी हाँ, 7 शराइत हैं। इल्म, यकीन, इनक़ियाद यानी ताबेदारी, क़बूल, इखलास, सिद्क़ और मोहब्बत। ये था सफ़ा नंबर 59। आए सफ़ा नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12, तौहीद की कितनी किस्में हैं? 3। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत यानी इबादत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। क्वेश्चन नंबर 13, तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और अफ़आल में एक जानना और एक मानना, जैसे पैदा करना, मारना, जलाना वगैरह। ये असल में जलाना यानी जिंदा करना। सवाल नंबर 14, तौहीद रुबूबियत की दलील क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तर्जुमा सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। तौहीद उलूहियत का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 15, और इसकी दलील क्या है? तमाम इबादत को सिर्फ अल्लाह ताला के खास कर देना, जैसे दुआ, कुर्बानी वगैरह। दलील, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। तौहीद अस्मा व सिफ़ात का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 16, तौहीद अस्मा व सिफ़ात का मतलब है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने जो नाम और सिफ़ात बयान किए हैं और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जो नाम और सिफ़ात बयान किए हैं उनकी तस्दीक करना और इन्हें मखलूक से तशबीह न देना। तो ये था सफ़ा नंबर 60। आयत नंबर सफ़ा नंबर 61 पर 61। क्वेश्चन नंबर 17, इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह के हर पसंदीदा कौल व फ़िल को इखलास नियत के साथ शरीयत के मुताबिक बजा लाने को इबादत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इबादत की कितनी किस्में हैं? इबादत की 4 किस्में हैं। क़ल्बी इबादत जैसे तवक्कुल, मोहब्बत, खौफ, उम्मीद। कौली इबादत जैसे मांगना, मदद तलब करना, पनाह तलब करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, कसम खाना वगैरह। फ़िली इबादत जैसे क़ियाम, रुकू, सजदा, नमाज, तवाफ़ वगैरह। माली इबादत जैसे ज़कात, नज़र, नियाज़, कुर्बानी वगैरह। अल्लाह ताला का है और इसकी क्या दलील है? जब अल्लाह ताला सातवें आसमान पर अर्श के ऊपर है। दलील,
अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। यह तोहा आयत नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 20 कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, दलील के साथ बात है। अल्लाह ताला सुनने, देखने और इल्म के एतबार से हमारे साथ है। वह हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम अल हदीद। और आयत नंबर 4 है, तुम जहां भी रहो वो तुम्हारे साथ है। ये था सफ़ा नंबर 61। तो आए सवाल नंबर 21 की तरफ। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह और इसके रसूलों के तमाम हुक्म को सच्चे दिल से मानने, जुबान से इकरार करने और इसी के मुताबिक काम करने को ईमान कहते हैं। सवाल नंबर 22, ईमान के कितने अरकान हैं? ईमान के 6 अरकान हैं और वो ये हैं: अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना। सवाल नंबर 23, ईमान किस चीज़ से बढ़ता है और किस चीज़ से घटता है? ईमान इताअत से बढ़ता है और नाफरमानी से घटता है। कुफर का क्या माने है? सवाल नंबर 24, कुफर का माना छुपाने, पर्दा डालने और इनकार के हैं। सवाल नंबर 25, इस्लाम में कुफर का क्या माना है? जिन चीज़ों पर ईमान लाना जरूरी है उनका इनकार करना कुफर है। इसी तरह इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इनकार करने को भी कुफर कहते हैं। सवाल नंबर 26, अमल की कबूलियत की क्या शराइत है? अमल की कबूलियत की 3 शराइत हैं: अल्लाह ताला पर ईमान लाना, इखलास, और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक होना। तो ये था सफ़ा नंबर 62। आए सफ़ा नंबर 63 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27, अल्लाह ताला ने रसूलों को किस लिए मबूस किया? अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की तरफ दावत देने और शिर्क से रोकने के लिए रसूलों को मबूस किया। सवाल नंबर 28, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीमुन, लुक़मान। और ये है आयत नंबर 13, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यह क्वेश्चन नंबर 29, क्या अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला जन्नत में जाएगा? हरगिज नहीं, मुश्रिक पर जन्नत हराम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व हुन्नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल-माइदा, यह है 72 आयत नंबर। तर्जुमा, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। लेकिन ये भी याद रहे कि अल्लाह ताला सब इंसानों और जिन्नों सब मखलूक़ात के साथ मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि सब तौहीद कबूल करके जन्नत का रस्तगार बने। ये क्वेश्चन नंबर 30, शिर्क की कितनी किस्में हैं? शिर्क की 2 किस्में, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। शिर्क अकबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करना शिर्क अकबर है, जैसे गैरुल्लाह से दुआ करना, मुसीबत में उनको पुकारना वगैरह। ये था सफ़ा नंबर 63। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। शिर्क असगर क्या है? शिर्क असगर क्या है? शिर्क अकबर का जरिया बनने वाला हर कौल अमल शिर्क असगर है, जैसे रियाकारी, गैरुल्लाह की कसम खाना वगैरह। शिर्क अकबर का क्या नुकसान है? क्वेश्चन नंबर 33, खुलूदुन फिन्नारी, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, तागुत किससे कहते हैं? अल्लाह के अलावा हर वो चीज़ जिसकी इबादत की जाए इसको तागुत कहते हैं। क्या दुआ इबादत है? क्वेश्चन नंबर 35, जी हाँ, दुआ इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। ये अहमद में है। क्या मुर्दे दुआ को सुनते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, जी नहीं, मुर्दे दुआ को नहीं सुनते हैं। वमा अंत बिमुस्मिइ मन फिल कुबूर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र वालों को नहीं सुना सकते। फातिर आयत नंबर 22 है। दूसरा, इन्नका ला तस्मुल मौत, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मुर्दों को नहीं सुना सकते। अन-नमल आयत नंबर 80। नदर किससे कहते हैं? अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए नेक कामों में से कोई काम अपने ऊपर लाजिम करने को नजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या अल्लाह के अलावा किसी और से नजर मान सकते हैं? हरगिज नहीं, नजर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है और किसी के लिए जायज़ नहीं। ये था सफ़ा नंबर 64। अब आएंगे 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 39, क्या गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना जायज़ है? जवाब, जी नहीं, ये भी शिर्क है। क्वेश्चन नंबर 40, क्या कब्रों का तवाफ जायज़ है? जी नहीं, खाने काबे के अलावा किसी और का तवाफ नहीं कर सकते। जादू का क्या हुक्म है? जादू कुफर है। क्वेश्चन नंबर 42, गैब के माना क्या है? गैब के माना छुपी हुई चीज़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्या अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म है? जी नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, वो 5 अहम चीज़ें कौन सी हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और इनको गैब की चाबियाँ कहा गया? वो 5 चीज़ें ये हैं: क़यामत कब कायम होगी, बारिश कब बरसेगी, माओं के रहमों में क्या है, कोई कल क्या करेगा, किस ज़मीन में मरेगा। तो ये था सफ़र नंबर 65। तो आए सफ़र नंबर 66 की तरफ। 66 क्वेश्चन नंबर 45, कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जिसमें इन 5 चीज़ों का जिक्र है?
وہ آیت یہ ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. لقمان. اور یہ ہے 34 سورہ نمبر. یہ ہے کوشچن نمبر 46. غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا کیسے ہے؟ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ اور مکار ہے. کوشچن نمبر 47 تعویذ کے بارے میں اسلام کا کیا حکم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک. احمد. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. کوشچن نمبر 48 نظر بد سے بچنے کے لیے گال میں کاجل کا ٹیکا اور ہاتھ میں کالا کڑا اور داغا وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ ہر تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. بخاری. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ تھا صفحہ نمبر 66. آئے صفحہ نمبر 67 کی طرف. کوشچن نمبر 50 کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نبیوں پر نازل فرمائی؟ جی ہاں، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نبیوں پر نازل فرمائی. کوشچن نمبر 51 وہ آسمانی کتابیں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں؟ صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. کوشچن نمبر 52 یہ آسمانی کتابیں کن کن نبیوں پر نازل فرمائی؟ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پر، صحیفہ موسیٰ یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوشچن نمبر 53 کیا ان آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان لانا اور عمل کرنا دونوں ضروری ہے؟ آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور عمل کرنا جائز نہیں ہے. صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. کوشچن نمبر 54 کیا قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں اصلی حالت میں موجود ہیں؟ جی نہیں، قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں. تو یہ تھا صفحہ نمبر 67. تو یہ ہے آخری پیج اس ویڈیو کے حوالے سے، صفحہ نمبر 68 جو عقیدہ کا سیکشن چل رہا ہے. کوشچن نمبر 55 قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہنے کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابیں خاص وقت کے لیے نازل کی گئی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے نازل کی گئی ہے. کوشچن نمبر 56 قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الحجر اور آیت نمبر ہے 9. بے شک ہم نے ذکر قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا. تو اگر ہم کہیں گے کہ قرآن مجید توحید کو پھیلانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریات کو حاصل کرنے کے لیے گئے اور شرک کو دور کرنے کے لیے نازل کیا گیا. یہ ہے کوشچن نمبر 58 کیا قرآن مجید مرنے والوں کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، خود پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے. یہ ہے آخری کوشچن. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین و ثواب سمجھ کر کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعت سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے امان و محفوظ میں رکھے اور ہمیں قرآن و صحیح سنت کی آبیاری کرے اور اس کی صحیح معلومات ہمیں ہو جائے تاکہ ہم بھی جنت کے قریب ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.